अरे 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 हसीना जी, क्या हो गया, क्या हो गया, इतनी खुश नजर आ रही है? मैंने ख्वाब देखा है। क्या जिंदगी में पहली दफा देखा है? नहीं मोइन, लेकिन ऐसा सुहाना ख्वाब पहली दफा देखा है। ये तो नहीं देखा ना कि हमारी दोबारा शादी हो गई। आपकी दोबारा शादी हो, ये मेरे लिए सुहाना ख्वाब है। तो दूसरी भी तो आपसे ही कह रहा हूँ। क्यों, जो चल रही है वो काफी नहीं है आपके लिए? काफी है, काफी है, मैं तो एहतियातन कह रहा था। अच्छा ये बताइए, क्या ख्वाब देखा? यही कि मैंने दामन फहराया और वो रुपयों से भर गया। ये लो, आपको नुकसान होगा। वो क्यों? ख्वाब हमेशा उलट होते हैं ना। लेकिन मेरे ख्वाब तो बिल्कुल सीधे होते हैं। सीधे नहीं, सीधे सादे होते हैं। मोइन, आपको याद है आपके बड़े मामू को मैंने ख्वाब में मरे हुए देखा और अगले दिन उनकी खबर आ गई थी, है ना? हाँ, आपके मनहूस ख्वाब ना हमेशा सच होते हैं। मामू को मरना था तो वो मर गए। मैंने अगर ख्वाब में उनको मरा हुआ देख लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? अरे मैंने कब कहा कि आपका कसूर था? मैं तो ख्वाब की बात कर रहा था हसीना जी। तो मैं भी तो ख्वाब की बात कर रही हूँ। ऐसा करते हैं, मैं रात को ना आपके ख्वाब में आता हूँ, तो ख्वाब की बातें ख्वाब में करेंगे, ख्वाब में ही लड़ेंगे, हैं? मोइन, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे हसीना जी, ख्वाब को हकीकत में नहीं समझा जा सकता, आप भी भूल जाएं। कैसे भूजा? मैंने इतनी सारी दौलत देखी है ख्वाब में। कोई रात को ज्यादा खा लेना तो इस तरह के ख्वाब आते हैं। क्या मतलब है आपका? मैं उल्टा सीधा खाती हूँ? अरे आपको थोड़ी कह रहा हूँ, आमतौर पर लोग यही कहते हैं। मुझे? अरे लोगों का ख्याल है कि पेट भारी हो ना तो ऐसे ख्वाब आते हैं। मोइन देखिए, मुझ पर आपकी जहालत ना भारी है। अरे हसीना जी, मुझ पर क्यों नाराज हो रही हैं? अगर दौलत ने आना है तो आ जाएगी। अरे यकीन से क्यों नहीं कहते कि आएगी? अरे हसीना जी, ख्वाबों पर कोई यकीन करता है? अच्छा, अब ख्वाबों पे यकीन ना रहा। जब मुझसे शादी के ख्वाब देखा करते थे तब? अरे वो तो जागते के ख्वाब थे, आप तो नींद में ख्वाब देख रही हैं ना। मोइन, ये भी तो हो सकता है कि हम किसी नजूमी को बुलाएं और उससे इस ख्वाब की ताबीर पूछें। फिर दौलत आने का पता नहीं, जाएगी जरूर। कहाँ? नजूमी की जेब में। भाई हम उससे कहेंगे कि 30 अब तब देंगे जब ख्वाब सच्चा होगा। अगर नजूमी झूठा हुआ तो? हमेशा मायूसी की ही बातें, कभी अच्छी बात भी कर लिया करें कोई। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो, मेरे एक दोस्त का जानने वाला नजूमी है, उसको बुलाते हैं। अभी तो आप नजूमी को बुरा भला कह रहे थे। अच्छा भाई, फिर जैसे आपकी मर्जी। आपने अपना ख्वाब किसी और को तो नहीं बताया ना? नहीं। बड़े कहते हैं कि अपने ख्वाब को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। मैं आपको गैर तो नहीं है ना, लेकिन इतना अच्छा ख्वाब मैं आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? जी जी। बस अब आप दुआ करें कि ख्वाब सच्चा साबित हो जाए। जी जी हसीना जी, क्यों नहीं, मैं दौलत का दुश्मन थोड़ी हूँ। चलिए दुआ करते। दौलत आई नहीं, बेचैनी पहले ही आ गई। जंग वो जीतते हैं जो हालत अमन में काम करें। दौलत की जंग में अमन नहीं होता हसीना जी। हसीना मुइन की कहानी, मुइन की कहानी, हसीना मुइन की। हसीना जी, अब आराम से बैठ जाए, आखिर आपको क्या बेचैनी? कैसे आराम से बैठ जाऊं? दौलत का मामला है मोइन। दौलत आई नहीं, बेचैनी पहले ही आ गई। आजकल दौलत का होना कितना बड़ा अजाब है, आपको नहीं पता मोइन। अच्छा, दौलत के बगैर ये आलम है तो बाद में क्या होगा हसीना जी? जंग वो जीतते हैं जो हालत अमन में काम करें। दौलत की जंग में अमन नहीं होता हसीना जी। दौलत तो होती है ना? पर हो तो ना। जरूर होगी, मेरा ख्वाब झूठा नहीं हो सकता। एक मिनट। हेलो जी जी, मुइन बोल रहा हूँ। क्या कुरान दादी? जी मुझे तो याद नहीं। अच्छा वो, हाँ हाँ हाँ, लिया था, टिकट लिया था। मजाक तो नहीं कर रहे आप? इतना बड़ा आप कैसे निकल सकता है? अच्छा मैं ढूंढता हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या कह रहे हैं? हसीना जी, ये तो वाकई दौलत आ गई। क्या? कुरान दादी का टिकट निकला है 50 लाख का। 50 लाख का? हाँ। देखा आपने मोइन, मेरा ख्वाब सच्चा था। जी वाकई हसीना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। नहीं नहीं, आप कही ना कि ख्वाब का तो उलट होता है, अब हो जाएगा नुकसान, है ना? अरे मुझे क्या पता था हसीना जी कि ख्वाब सच्चे भी होते हैं। अब ये सोचिए कि 50 लाख रुपए का करना क्या है। मोइन मेरे ख्वाब से मिले, आप कैसे सोच सकते हैं? अब ये पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, ये मैं तय करूँ। लेकिन कुरान दादी का टिकट तो मैंने खरीदा था। लेकिन ख्वाब तो मैंने देखा है। भाई इत्तेफाक से ख्वाब सच्चा हो गया ना। इत्तेफाक? अब भी आपका शक नहीं किया? अब तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। 1 रुपया नहीं देंगी, लेकिन बाकी तो देंगी ना। हरगिज नहीं। ये मत भूलिए कि कुरान दादी का टिकट मेरे पास है। फौरन मेरे हवाले करें। पहले वादा करें कि आधा आधा होगा। कुरान दादी का टिकट? इनामी रकम। वो क्यों? अरे हम मियाँ बीवी हैं, हमारी हर चीज सांझी है ना। तो फिर ख्वाब क्यों नहीं? ओहो, पता नहीं क्यों हसीना जी, मुझे तो हर वक्त बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। हालांकि आपका पेट तो भारी नहीं होता। नहीं नहीं, दरअसल आप जो सोचते हैं ना वैसे ही ख्वाब आते हैं। तो आप अच्छा क्यों नहीं सोचते? आप सोचा है ना? क्या? यही कि जैसे इनामी रकम मिलेगी ना, सीधे अम्मा के पास जाएंगे। जी, मुझे भी अम्मा ने इतने फोन किए कि आके मिल जाओ। हसीना जी, मैं अपनी अम्मा की बात कर रहा था। लेकिन मैं अपनी अम्मा की बात कर रही हूँ। अरे हकीकी दुनिया में एक नहीं तो ख्वाब में एक कैसे हो सकते हैं? वो टिकट्स किधर रखे हैं, वरना ये ख्वाब भी ख्वाब रह जाएगा। नहीं, अलमारी में, शायद साइड टेबल पे। नहीं, मोइन सोचने से नहीं मिलेगी, ढूंढना पड़ेंगे, ढूंढिए। तुम
हमेशा गलत वक्त पर आते हो। क्यों? आज भी मोइन भाई घर पे हैं क्या? मेरा मतलब है कि हम कहीं जा रहे थे। कहाँ? कहीं भी अपने लिए कुछ लेने के लिए जा रहे थे। क्या भूल आए थे? भूल नहीं, छोड़ आए थे। अरे मोइन भाई तो टका नहीं छोड़ते, वो कैसे भूल आए? देखो मेरे मियाँ पे ना दूसरा जाति तुमने ये अटैक किया। तुम जानते नहीं वो लाखों के टिकट के मालिक हैं। ये कौन सा रेलवे ने टिकट निकाला जिसकी लाखों की मालियत है? काली बिल्ली की तरह रास्ता काट लिया तुमने मेरा। अब जी चाह रहा है कि ना जाऊं। जो जी चाहे कह लिया करें, लेकिन मुझे मनुष्य ना कहा करें। क्यों? इससे आपको गुनाह होगा ना। क्या? हाँ, क्योंकि मतलब शरीफ आशिक को कहना गुनाह की बात है ना। और तुम मनहूस के बाप हो। हट जाओ हमारे रास्ते से, हमारा रास्ता खोटा मत करो। पहले बताएं तो सही, ऐसी क्या चीज है जिसके लिए इतनी प्यारी बन के जा रही है? ओह थैंक यू। बताएं ना। दरअसल हम ख्वाब लेने के लिए जा रहे हैं। कोई नया नया इलाज चल रहा है घर में? मैंने ख्वाब देखा है कि हमारे पास दौलत आ रही है। लो, आप भी हसीना वसान बन गई। हसीना वसान? हाँ, वो एक सियासतदान है, वो ख्वाब देखते हैं फिर पूरे मुल्क को बताते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, और फिर 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये सच्चा ख्वाब है। हाँ, वो भी यही कहते हैं। लेकिन ये पूरा हो गया है, हमें दौलत मिल गई है। तो और क्या? ओह, तभी ये मतलब लशपश। अब जाओ। वो क्या है ना हसीना जी, मेरी पुप्पो का गुर्दा फेल हो गया है। वो तो हमारी पुप्पो का हुआ था। अब मेरी पुप्पो की बारी है, कुछ मदद करे ना। आपके लिए क्या मुश्किल है? अच्छा अच्छा, जब वापस आएंगे तो ले जाना आके कोई 20-25 रुपए। अरे भाई, गुर्दा फेल हुआ है, कोई फ्यूज नहीं कि 25 रुपए में तार निकाल के जोड़ के सही कर दिया। तो हम जितना कर सकते उतना ही करेंगे ना। बाकी जो पूरा मोहल्ला है उनसे भी तो मांगो। अरे मैं भीख मांगने का थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो आपसे मदद मांग रहा हूँ। और जाते ना, एक दफा आपने भी मुझसे, बल्कि कई बार आपने मुझसे मदद मांगी है। तो तुमने की थी, तुम तो उस वक्त भाग गए थे। हाँ, तो गुर्दा कौन देता है? मैं तो कह रहा हूँ कोई माली मदद कर दे। हमने कोई ठेका नहीं लिया तुम्हारी पुप्पो का। चलो भागो यहाँ से। देखिए हसीना जी, दौलत पे इतना तकब्बुर नहीं करना चाहिए भाई। ख्वाब का क्या है, किसी पे भी आ सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम मनुष्य के बाप। अरे हसीना जी, है नादान ज़माना मोइन! 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 जी हसीना जी, क्या गजब हो गया। गजब? कब, कहाँ, कैसे, क्यों? अरे सोते हुए। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? कैसे बताती मोइन, मैं तो खुद सो रही थी। अच्छा, तो नींद में ही हो गया। कोई बात नहीं हसीना जी, कभी कभार हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है, लेकिन मैंने शर्मिंदगी के मारे बताया ही नहीं आपको। है नहीं, वो बात नहीं है मोइन। फिर क्या बात है हसीना जी? मोइन, मैंने फिर से ख्वाब देखा है। तो फिर ढूंढूं कुरानदाजी की टिकट? नहीं, कुरानदाजी का टिकट नहीं। इस बार आप कफन ढूंढे। क्यों? मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मर गई। नहीं नहीं हसीना जी, नहीं नहीं, ऐसा मत कहे। कैसे ना कहो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या जनाजा? नहीं, ख्वाब में कि मैं मर गई और बहुत सारे लोग इकट्ठा है। कमाल है, ये लोग मर के भी इकट्ठे हो गए। क्या कह रहे हैं मोइन? मैं तो हसीना जी ये कह रहा हूँ कि अगर ख्वाब देख लिया तो फिर क्या है? यानी कि अगर मैं मर रही हूँ तो कोई बात नहीं? अरे नहीं नहीं हसीना जी, मेरा मतलब तो ये है कि ख्वाब तो ख्वाब है ना, ख्वाब सच थोड़ी होते हैं। अभी हुआ ना। वो हम वापस कर देते हैं। किससे? कुरानदाजी वालों को हम उन्हें कहते हैं कि आपको गलतफहमी हुई है, इस तरह मौत का फरिश्ता भी टल जाएगा। नहीं मोइन, वो नहीं टलेगा। आप कैसे कह सकती हैं हसीना जी? मेरे ख्वाब तो हमेशा सच होते हैं मोइन। आपको याद है आपके मामू? हाँ, आपके मामू। वही तो। उनको रात को ख्वाब में मरा हुआ देखा और सुबह उनकी खबर आ गई। मेरी जगह क्या आप मरेंगे? नहीं नहीं, खुदा ना करे हसीना जी, मेरा मतलब ये थोड़ी है। तो फिर क्या है? मेरा मतलब है हम सदका दे सकते हैं, खत्म दिला सकते हैं। मेरे खत्म होने से पहले कि बाद में? ऑफ कोर्स हसीना जी, बाद में। है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि पहले पहले हसीना जी। देखिए, मेरे मरने से पहले कुछ कर ले मोइन। नहीं नहीं हसीना जी, मैं दूसरी शादी तो हरगिज नहीं करूंगा। देखा, आ गई ना दिल की बात जुबान पे। नहीं नहीं, मैं तो शादी ना करने की बात कर रहा हूँ हसीना जी। मुझे दिखाने के लिए, लेकिन दिल में तो कुछ और है ना आपके। ये क्या कह रही है हसीना जी? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। तो फिर मेरे बारे में कुछ सोचिए। आप परेशान ना हो हसीना जी, जरूरी थोड़ी कि हर ख्वाब सच्चा हो। और अगर हो गया तो? अच्छा अच्छा, मैं दूसरों से मशवरा करता हूँ और आप भी कुछ सोचिए। आप तो हमेशा अच्छा ही सोचती है। आइए आ जाइए। हसीना जी, हसीना जी, क्या देख रहे हैं? करिश्मा। बस मोइन, अब मेरे हुस्न पे आप ज्यादा बात मत कीजिएगा। नहीं नहीं, मैं तो तस्वीर देख कर कह रहा हूँ हसीना जी। तस्वीर तो होती है हसीन है मोइन। आपके हाथ में है ना, इस करिश्मे की बात कर रहा हूँ। आपने कभी मौत का ख्वाब नहीं देखा। आपको क्या पता कि मरता हुआ इंसान क्या क्या कुछ करता है, कहाँ कहाँ हाथ पैर मारता है। बल्कि आप भी 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाए। खुदा उसी वक्त याद आता है जब मौत सर पे हो कसम से। इसीलिए तो कह रही हूँ कि इससे पहले आपके सर पे मौत है, अल्लाह अल्लाह कर लें। वो तो मैं पहले भी करता हूँ। तो करें। आपको अंदाजा नहीं कि रणवीर किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। क्यों, आपने घाटा है क्या? नहीं, तो मैंने ऐसे बहुत से रणवीर देखे जो बीवियों के बाद रुल जाते हैं। आपको कुछ नहीं होने वाला हसीना जी। मैं आपकी मानूं या ख्वाब की? अरे हसीना जी, ख्वाब पर इतना यकीन मत करें। कैसे ना करूं?
ख्वाब में सारी रात बिच्छू सांप डसते रहे मुझे। तो आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कैसे जगाती मोइन, कैसे बातें करे, मैं तो खुद सो रही थी। अरे जब डरावना ख्वाब देख रही तो मुझे झकझोर कर जगा ले, मैं आपके पास ही तो होता हूँ। ख्वाब और मौत के वक्त कोई पास नहीं होता मोइन। अरे आप बिला वजह 50 लाख का इनाम भी तो इसी वजह से मिला और अब मौत मिलेगी। ऐसा ना कहें हसीना जी, मेरा दिल डूब रहा है। और मेरी नब्ज। हसीना जी मैं आपके बगैर क्या करूंगा? बस एक काम जरूर कीजिएगा, बताइए बताइए हसीना जी। सब रिश्तेदारों से कहिएगा कि मेरा कहा सुना माफ कर दें। मैं आपके रिश्तेदारों को इतना कहाँ जानता हूँ हसीना जी? मैं अपने नहीं आपके रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ। हाँ, बदजुबानी तो आपने मेरे रिश्तेदारों के साथ ही की है। मोइन इतनी नहीं की जितनी आप जाहिर कर रहे हैं। और वो मेरा जेवर नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बेच सकता, मेरा कलेजा फट जाएगा हसीना जी। बेचना नहीं है मोइन, उससे बस आप हिफाजत के साथ मेरी अम्मी को दे आइएगा। क्यों भाई, जेवर हमने दिया, आप अपनी अम्मा को क्यों भिजवा रही हैं? मोइन मरने वाले की वसीयत पे सवाल जवाब आप नहीं करते, मैं जो कह रही हूँ बस वही करें। अच्छा कर दूंगा, कर दूंगा। और रोजाना यतीम बच्चों को खाना जरूर खिलाइएगा। वो तो मैं पहले भी रोज खाता हूँ। मोइन मैं यतीम बच्चों की बात कर रही हूँ। तो मैं भी तो यतीम हूँ, मेरे भी तो माँ बाप नहीं है। मैं असल यतीम बच्चों की बात कर रही हूँ मोइन। तो मेरे माँ बाप के 2 साल के लिए मरेंगे, ऊपर जाकर जिंदा हो जाएंगे। मोइन गरीब यतीम बच्चों में शादीशुदा से ज्यादा यतीम और गरीब और कौन होता है हसीना जी? मोइन मैं मर जाऊंगी लेकिन आप मेरी बात नहीं समझेंगे। मरे आपके दुश्मन हसीना जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। तो क्या करेंगे? किसी को बुलाता हूँ। किसे? मौत के सामने तो सब बेबस है मोइन। नहीं, अगर कोई आमिल या खुदा का बंदा दिल से दुआ करे ना तो बलाएं टल जाती। तो फिर बुलाएं किसी को, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? हसीना जाए मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की। अरे मौलवी साहब मुझ पर मत थूकिए, मेरा मतलब फूकिए। डरावना ख्वाब इन्होंने देखा है। आपकी सब बलाएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि टल जाएंगी। मरेंगी तो नहीं ना? कौन बलाएं? नहीं, मेरी बीवी है। भाई जिंदगी मौत उसी के हाथ में, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। देखा मोइन, ये मौत टलने वाली नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी मौत टल नहीं सकती, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मसला तो ये कि आप क्या कर सकते हैं? दुआ, हमें यकीन दिलाए ना इनकी मौत का, इनकी बख्शिश का। बख्शने वाला वो है, तो आप कौन है? इसका आजिज सा गुलाम। मौलवी साहब आपको बुलाया है मौत को टालने के लिए। आज भी मौत टल नहीं सकती। ये कैसे तय हो गया कि ये मरने को है? तो भाई ये खुद ही कह रही है कि इन्होंने ख्वाब देखा है। लेकिन ख्वाब झूठ भी तो हो सकते हैं। हाँ, हत्तुल इम्कान तो यही है। तो ये बताए ना कि ख्वाब के झूठ होने का क्या इम्कान है? ख्वाब को छोड़िए मौलवी साहब, मेरा बताइए। आप बहुत खूबसूरत है। वो तो मैं हूँ, मैं रहूंगी कि नहीं ये बताइए। भाई खूबसूरत है तो रहेंगी भी। जिंदा रहूंगी कि नहीं? भाई यहाँ मेरा इल्म खामोश है। पर ये तो बता दीजिए कि ये क्या जरूरी है कि ख्वाब सच्चा ना हो? बिल्कुल जरूरी नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि ख्वाब झूठा है। किसी एक जगह पर टिक जाए मौलवी साहब। भाई मैं वही कहूंगा जो ठीक। यानी मैंने नहीं बचना? आप वजीफा करें, विर्द करें, ये मौत टल सकती है। वो जिस रात से ख्वाब देखा है ना कर रही है। आप मुतमईन हो जाए, ये बला टल जाएगी, वरना आसान मौत मरेंगी। ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? रोने वाली कौन सी बात है? आखिर एक ना एक दिन तो सब नहीं मरना। लेकिन अभी तो जवान हूँ। ये तो मलकाए पुखराज ने भी कहा था, मरना तो उसको भी पड़ गया। कैसे टलेगी ये मौत? ये तो बादशाहों पे नहीं टली। मौलवी साहब कोई वजीफा बता दें। लेकिन वजीफा तो मैंने लिया था स्कूल में। ये लेने वाला नहीं, पढ़ने वाला वजीफा है। अच्छा तो बताएं। हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। जो भी उसको देख के गुजरे, ढूंढे फिर वो इसका ठिकाना। वाह, हलवा कहाँ है? हलवा वो रखा है तो सामने रखो ना। चूल्हे पे रखा हुआ है। अब चूल्हे समेत ले आऊं या आपको चूल्हे के पास ले जाऊं? बस जैसे ही बने फौरन ले आए। ये हलवा बला टालने के लिए? नहीं, मेरे लिए। मैं जरा मीठे का शौकीन हूँ। मीठा और मिल जाएगा, मेरी बीवी तो बच जाएंगी ना। भाई मीठे में आपकी बीवी का जिक्र कहाँ से आ गया? अरे मीठा उनकी वजह से बनाया है। वो भी मीठे की शौकीन है? नहीं, उन्हें तो बस जीने का शौक है। अच्छा शौक है, इसमें कोई बुराई नहीं। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको इसलिए बुलाया है कि वो जिंदा रहें बस। भाई अगर इनकी जान को कोई खतरा है तो पुलिस में रिपोर्ट करा दे। मौलवी साहब आप तो ऐसे बात करें जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट करने का? भाई मैं जरा इन मामलों से जरा दूर ही रहता हूँ। मौलवी साहब मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। भाई मैं दूसरों की बीवियों से भी दूर रहता हूँ। आप मुझे पागल कर देंगे। भाई जरा आप हलवा देख ले, कहीं हांडी से लग ना जाए। कमाल है, आपको मेरी बीवी की कोई फिक्र ही नहीं है। भाई आपकी बीवी है, मुझे क्यों फिक्र होगी? ओह खुदाया, कहाँ फंस गया मैं। हलवा खराब हो जाएगा। उसमें अभी वक्त है, बेहतर है आप काम की बात कर लें। इमामत करता हूँ, काम करने का वक्त ही कहाँ है मेरे पास।
अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देना तो आप मेरा मसला समझ सकते हैं। इरशाद इरशाद। मेरी बीवी है ना हसीना जी, उन्होंने ख्वाब देखा है मरने का, इसलिए आपको बुलाया है। जानता हूँ मैं, इसे दोहराने की क्या जरूरत है? इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा हूँ और आप घुमाए जा रहे हैं। भाई मैं अर्ज कर चुका हूँ, इसमें 50-50 चांस है। मौलवी साहब इस चांस को 80-20 तक ले जाए ना। भाई मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इसमें इंसान का अमल दखल बहुत कम है। तो फिर किस लिए आप यहाँ हैं? जाइए आप फिर। नहीं, परेशान ना हो, कोई हल सोचते हैं। इतनी देर से नहीं सोचा, बैठे बैठे 3 किलो फ्रूट खा गए। अरे भैया, हर बंदा अपना मुकद्दर खाता है भाई। तो आप काम भी तो करें ना। भाई आसान हल ये है कि आप उनका अक्द किसी और से कर दें। यानी मैं अपनी हसीना जी को किसी को ब्याह दूं? जी, किसी नेक और परहेजगार से। जी वैसे मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मैं इस कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। जी देखिए, एक दिन उसको मर तो जाना है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करते मरेगी। चलिए क्या अभी निकाह करवाएंगे? आपको बाहर का रास्ता दिखाऊं? ये तो एक तजवीज थी, आप खामखा बुरा मान गए। चले हम आपको एक और हल बताते हैं। आप 7 काले बकरों का सदका दें। इतना महंगा हल, कोई सस्ता हल बताएं। फिर आप एक काम करें, आप मस्जिद में यतीमों को ना 21 दिन खाना खिलाएं। कितने यतीम हैं? भाई कोई 300 बस। 300? जी। आपके पास हल नहीं है बल्कि मसाइल है। नहीं मोइन, अगर मैं सो गई तो मुझे फिर से मरने के ख्वाब आएंगे। नहीं आएंगे हसीना जी। ख्वाब मेरे हैं या आपके? अरे हसीना जी रुक जाइए, बस कर दीजिए, सुबह से दोपहर हो गई है, चलिए थोड़ा सा आराम कर दीजिए। नहीं मोइन, अगर मैं सो गई तो मुझे फिर से मरने के ख्वाब आएंगे। नहीं आएंगे हसीना जी। ख्वाब मेरे हैं या आपके? अरे देखिए हसीना जी, होनी को कोई नहीं टाल सकता, आप मुझे भी परेशान कर रही हैं। आपको क्या परेशानी है? मरने तो मैं जा रही हूँ ना। आपके बगैर तो मैं जिंदगी का सोच भी नहीं सकता। और क्या परेशानी है हसीना जी? मोइन, मैं इस तरह नहीं मरना चाहती। तो फिर किस तरह मरना चाहती है हसीना जी? बूढ़ी होके। अरे आप तो हसीना ही अच्छी लगेगी ना मर के भी हसीना जी। यानी कि मुझे जवानी में ही मर जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं हसीना जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अगले 40 साल भी ऐसे ही हसीन रहें। जिंदा रहूंगी तो रहूंगी ना। ऐसा करें आप सो जाएं, हो सकता है आज आपको जिंदा रहने के ख्वाब आए हैं। क्यों? उससे मरने का ख्वाब टल जाएगा? बिल्कुल। वो कैसे? जब मरने का ख्वाब असर दिखाने लगेगा ना, तो जिंदा रहने का ख्वाब उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। वाकई? हाँ जी। मोइन, इस तरह से तो ख्वाबों में जंग शुरू हो जाएगी। अरे कौन सी नई बात है, दुनिया में ख्वाबों की जंग रही है या फिर ख्वाबों में? छोड़े सब बातें, ये बताएंगे मौलवी साहब ने कोई हल बताया? जी हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा क्या? आपसे शादी करने का। तो आपने बताया नहीं कि मेरी शादी तो हो चुकी है हसीना से। नहीं, मौलवी साहब खुद आपसे शादी करना चाहते हैं। क्या? जी हाँ। मरती हुई औरत के साथ भी ये सलूक? या जीती औरत के साथ भी यही सलूक होता है हसीना जी। इस मौलवी को इस घर में नहीं घुसने दीजिएगा आप। क्या बात करी हसीना जी, वो तो मोहल्ले से निकलवा देगा हमें। तो क्या मतलब है कि मैं शादी कर लूं उससे? ये मैंने कब कहा हसीना जी? लेकिन उसने तो यही कहा ना। अरे तो कहने दे, कहने से क्या होता है, उसका कहा कौन सा हम मान रहे हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? क्या वाकई में मैं मर जाऊंगी? मैं इसका कुछ और सोचता हूँ। मोइन प्लीज देखिए, आप कोई उम्मीदवार मत लेकर आ जाइएगा। नहीं हसीना जी, एक मशहूर नजूमी है। नजूमी पे तो आपका यकीन नहीं है। अरे नहीं, मुझे यकीन दिलाया गया ना, बहुत इत्मीनान से यकीन दिलाया गया है। अच्छा जी। फिर बताएं कौन है? चलिए आइए आज। देखिए, इल्म नजूम में वो ताकत है जो आने वाला टाइम और वक्त और काम बता सकता है। अच्छा तो ये बताइए कि क्या मैं कल मर जाऊंगी? अरे तो क्या चेहरा देखकर बताऊं, इसकी एक साइंस है। आप तो कह रहे थे कि मैं नजूमी हूँ, ये तो साइंसदान है। साइंसदान से मुराद इसकी पूरी टेक्निक है, तरीकाकार है हसीना जी। कोई बात नहीं भाई, जब मौत सामने नजर आए ना तो समझने में दुश्वारी होती है। किसी तरह मेरा ख्वाब बदल दे। भाई देखिए, अगर ये आपका ख्वाब था ना तो उसे मैं नहीं बदल सकता। आप समझ नहीं रहे, मैं उस ख्वाब की बात कर रही हूँ। वाह वाह भाई, जो अल्लामा इकबाल ने देखा था ना, क्या अजीम ख्वाब था। वाह वाह। ये किसे उठा लाया मुइन? दोस्त से तो नजूमी ही बताया था। आपको पता है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हाँ जी बिल्कुल। किस लिए? भाई आपको मरने का ख्वाब नजर आया तो मैंने बताना है कि सच है या नहीं। ये तो बिल्कुल सही है। तो आप क्या मुझे पागल समझते हैं? बिल्कुल नहीं, अब ये बताएं कि ख्वाब सच होगा कि नहीं। बस भाई उसके लिए हाथ देखना पड़ेगा। तो देखिए ना, हमने क्या आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है? आपका नहीं, इनका हाथ देखना पड़ेगा। देखिए हसीना जी, दिखाइए नजर अपना हाथ। अपना हाथ नहीं, सिर्फ एक हाथ दिखाएं, दायां। ये देखिए। ना दूर से नहीं, आपको अपना हाथ मेरे हाथ में देना होगा। क्या? खुदा का खौफ करें, कोई बीवी शौहर के सामने अपना हाथ किसी और के हाथ में देंगी? अबे तो भाई, तो मैं हाथ कैसे देखूंगा? तो ये देखिए ना, हाथ नजर नहीं आ रहा आपको? ओफो, अरे भाई आप समझ नहीं रही हैं, मैंने हाथ की लकीरें देखनी है। तो यूं कहिए ना कि लकीरें देखनी है। अरे भैया यही तो मैं कह रहा हूँ, लगता है कईयों को हाथ दिखा चुकी हैं पहले। दिखाया तो नहीं, लेकिन चलाया बहुत। अरे मेरा मतलब है और नजूमियों को भी। बेहतर है कि आप हाथ की लकीरों पर तवज्जो दें। समझ आ गई मुझको। क्या क्या क्या? मैं बच तो जाऊंगी ना। आपकी लकीरों में और मौत की लकीरों में ना सख्त
जंग चल रही है बस, हाँ मैं ये समझ लें। ये जंग जीतेगा कौन ये बताएं। अब फिलहाल ये बताना मुश्किल है, लेकिन क्या? देखिए, मौत की लकीरों को ना खत्म किया जा सकता है। उसकी एक ही सूरत है क्या? कि मौत को ख्वाब का चकमा दिया जाए। वो कैसे? उसका ये है कि तुम दोनों ना अपने कपड़े बदल लो। अभी? अबे ट्यूबलाइट अभी नहीं, बाद में। इस तरह ये होगा कि जब मौत आएगी ना, वो आपको देखेगी और वो चली जाएगी, फिर इसके ख्वाब में आएगी, इसको देखेगी तो चली जाएगी वापस। आपको यकीन है? भाई यकीन है तो कह रहा हूं ना। चले मोइन, कपड़े चल कर एक्सचेंज करते हैं। कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? अरे भाई आप दोनों मियां बीवी हैं, गड़बड़ क्यों होगी? एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना। हसीना जी आपके ख्वाब ने मुझे देखिए जीते जी मार दिया। अल्लाह ना करे मोइन, आप मेरे सामने अच्छे खासे खड़े हैं। आहिस्ता बोलिए, मौत ने सुन लिया ना सारा भांडा फूट जाएगा। जी ठीक है मोइन, बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर रहें। क्यों हसीना जी? ऐसे ना हो कि मौत आए और मुझे करीब देखकर मुझसे लिपट पड़े। ओ हाँ। क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर चली जाऊं, ताकि आप वहां मरी हो और मैं यहाँ पर हूँ। नहीं हम इकट्ठे रहकर ना मौत को चकमा देंगे। मोइन वो हमें क्या वॉशरूम भी बदलने होंगे? क्या बात कर रही हैं हसीना जी, इसकी क्या जरूरत है? मोइन देखिए, अगर मौत आपकी तरफ आई ना तो आप मुझे आवाज मत दीजिएगा। क्यों? मुझे भी साथ में मरवाएंगे आप। हाँ मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि मैं हसीना जी नहीं हूँ। नहीं फिर तो वो मुझे ढूंढ लेगी ना। बस आपने खामोश रहना है। यानी मैं खामोशी से मौत को गले लगा लूं? नहीं खामोश रहे ताकि मौत चकमा खाकर चली जाए। देखिए हसीना जी, मौत का खौफ भी क्या, इंसान बिल्कुल बुज़दिल हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मौत का खौफ तो इंसान को जिंदगी में ही मार देता है। अगर नजूमी का हरबा कामयाब ना हुआ ना तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम क्या कर लेंगे उस वक्त? हम तो मर चुके होंगे। हमारी रूहें तो जिंदा होंगी ना, उसको तड़पा तड़पा कर मारेंगी। ये भी तो हो सकता है उसका हरबा कामयाब हो जाए। तो फिर मैं उससे मुंह मांगा इनाम दूंगी। ऐसा ना कहें हसीना जी, वो कुछ भी मांग लेगा। क्या? अरे अगर उससे सारा जेवर मांग लिए तो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचने का ही तो मसला है आपका। अगर सोच के ख्वाब देखती ना तो मुइन, ख्वाब भी भला सोच के देखे जाते हैं क्या? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ओ हो। अरे भाई मैं आप दोनों को नहीं पहचान सका, तो भला मौत क्या पहचानेगी आप दोनों को? वैसे अगर हसीना जी के कपड़े आपको पहना दिए जाए ना तो मौत बिल्कुल ही नहीं पहचानेगी। हैं मुझे? नहीं भाई नहीं, मैंने कभी नहीं पहना। हाँ तो कुर्बानी का बकरा मुझे ही बनाना था भैया, कुर्बानी का बकरा ना हमेशा शौहर ही बनते हैं। ये कमाल है भाई। और हाँ, थोड़ा होशियार रहिएगा, जरा से भी आर्ट हो ना तो समझिए मौत आ गई है। मौत क्या चलती हुई आ जाती है? अरे मौत का क्या है, किसी भी टाइम और किसी भी वक्त आ जाती है। लेकिन आप कुछ कीजिए ना ताकि ये बला किसी तरह टल जाए। ना मेरे भाई, ना टल नहीं सकती। यानी मेरा मरना पक्का है? पक्का नहीं मुइन, कच्चा पक्का है। यानी मर भी सकता और नहीं भी है? इस वक्त मौत पर तवज्जो दीजिए बस। हाँ कैसे ना दे, वो तो किसी भी वक्त आ सकती है ना। ना दरवाजे पे है। हसीना जी 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 ये क्या है? क्या है? अरे ये क्या हर वक्त कोई ना कोई ढोंग मचाते हैं? ये क्या चल रहा है घर में? मौत। मौत? कौन मर गया? मुइन मर गया। लेकिन मोइन भाई आप तो जिंदा हैं। अबे मैं जिंदा हूँ कमबख्त। ये था मुइन, ये। हाँ ये तो मैं भी हैरान हूँ, आप 2 in 1 कैसे हो गए? क्योंकि मौत हमारे ताक़ुब में है। अरे मौत तो सबके ताक़ुब में है। अब ये तो नहीं ना कि बंदा बीवी के कपड़े पहन के घूमे। सच सच बताएं मोइन भाई, हुआ क्या है? बे बेड़ा गर्क हुआ है, क्या बताऊं क्या हुआ है। अच्छा ये बड़ा, हसीना जी तो ठीक है ना? अबे हाँ ठीक है पुप्पो, तुम्हारी जब भी आता है हसीना जी। नहीं मुझे फिगर है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। तेरे अंदर इतनी कमीनगी है इसलिए पूछ रहा है। वैसे आपको इन कपड़ों में देख के अच्छा नहीं लग रहा, उतार दे इसे। जय उतार दूं? नहीं मेरा मतलब है अंदर जाके। नहीं अंदर नहीं उतार सकता। अच्छा मैं मदद करूं मौत टालने में? अरे मौत कहाँ आ गई बीच में, मैं तो कह रहा हूँ कपड़े उतारने में। जब उतारने होंगे ना उतार लूंगा हसीना जी के, मेरा मतलब है ये कपड़े। अरे लेकिन पहने क्यों? तुझे जरूरी है बताना है? नहीं जरूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई वजह तो होगी ना? नहीं कोई ऐसी वजह नहीं, बस हम दोनों एक दूसरे से ना तबादला शख्सियात कर रहे हैं। क्या? जा मेरे भाई चला जा, इस घर में मौत फिर रही है। मौत क्यों उसकी लपेट में आना चाहता है? देखें आप हसीना जी को मौत ना कहें। मैंने कब कहा? हाँ तो घर में तो वही फिर रही है ना। अबे चला जा, तुझे क्या पता कि एक ही वक्त में घर में क्या क्या फिर रहा है। अच्छा तो फिर एक ही वक्त में क्या क्या फिर रहा है? मौलवी फिर रहा है, नजूमी फिर रहा है, मौत फिर रही है, हसीना जी फिर रही है और मुइन फिर रही है। अब तेरे लिए मजाक है, हमारी यहाँ रातों की नींद उड़ गई है। मुझे पूरी कहानी सुनाए मुइन भाई, ना मुझे मजा आ रहा है और ना तसल्ली हो रही है। अबे इससे पहले कि अब मैं वाकई में तेरी तसल्ली कर दूं ना, चला जा यहाँ से, चला जा। भाई कैसे जाऊं, मौत का मसला है। वैसे
मौत को टाल सकते हैं। अच्छा वो कैसे? केबल पे पट्टी चला देता हूँ कि मौत लोगों के घरों में घुस के हिरासा कर रही है, शर्म के बारे आएगी नहीं। अबे मौत को तूने सियासतदान समझ के रखा हुआ है कि मीडिया ट्रायल से डर जाएगी है? नहीं तो आजमा लेते, चल गया तो तीर वरना तो कैसे ही। अबे चल भाग यहाँ से, नहीं चाहिए तेरे तीर और तुक्के, दबा दे। अरे अरे सुनो तो, कमाल है यार, अजीब आदमी है। जी हो जाएगा। जुगनू नाम है, जुगनू। नजूमी साहब क्या हुआ? कमाल हो गया। हैं? अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ कब किसका हुआ? मेरे यहाँ, मेरा मतलब है हमारे यहाँ। अरे तो एक ही बात है ना, इस घर में हुआ तो आप भी क्या हुआ ना। नजूमी साहब मेरा मतलब है कि मौजज़ा हो गया। ओहो, हुआ क्या है, सुकून से बताएं। मैंने जिंदगी का ख्वाब देखा है। क्या? जी मेरा मतलब है कि मैं अब जिंदा रहूंगी, आपका हर बार करामत रहा। ओ जी, वो तो बस मैंने कोशिश की थी। थैंक यू सो मच। ना थैंक यू भी ना कहें, अभी खतरा टला नहीं है। हैं? जी हाँ, वो क्यों? हरबे का नजराना होता है, वो दिए बगैर नहीं टल सकता। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरा असूल है कि मैं हर काम के बाद नजराने का इस्तिखारा निकालता हूँ और उसमें हमेशा हाँ आता है। तो क्या देना होगा नजराने में? अब ये कोई हजार के कुछ नोट। हजार के कुछ नोट? क्यों, आपकी जिंदगी सस्ती है जो इतने सारे नोट नहीं दिए जा सकते नजराने में? जी ये ले। नजूमी साहब क्या हुआ? बेड़ा गर्क हो गया। अरे यार, आपकी बीवी की मौत टल गई और आप कह रहे हैं बेड़ा गर्क हुआ है। जी मुइन, मैंने तो जिंदगी का ख्वाब देखा। लेकिन मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया है ना। क्यों? अब मैंने मरने का ख्वाब देखा है। क्या कह रहे हैं मुइन? जी हसीना जी, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन मेरा मसला तो टल गया, तो क्या अब मैं अपना लिबास पहन लूंगा? नहीं हसीना जी, बिल्कुल नहीं। क्यों? अब मेरी मौत को चकमा नहीं देना आपने। बात तो ये ठीक कह रहा है। इसका मतलब है कि अभी मैं इनके लिबास में ही रहूंगी। तो क्या हो गया हसीना जी, आपने मेरे कपड़े पहने, मैंने भी तो आपके कपड़े पहने हुए। मुइन आप समझते रहे, मैं इतने दिन से बाहर जा नहीं सकी। अरे मैं भी तो हूँ, ज्यादा मसला तो मेरा है। आपका क्या मसला है? अरे मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा ना, पूरा शहर हसीना जी समझ के मेरे पीछे पड़ जाएगा। क्या हो गया मुइन आपको? बीवी हूँ मैं आपकी। यही समझ के तो पूरा शहर पीछे पड़ा है। अगर किसी मिनिस्टर की होती ना तो किसी की जरूरत नहीं होती। वैसे एक बात बताऊं, इनकी बात में हजम है, मेरा मतलब है वजन है। जब तक हलवा नहीं खाऊंगा ना, बात हजम नहीं होगी मुझको। और हाँ, नजराना तो जरूर बनता है। नजराने? अरे भैया, हम जो अमल करते हैं ना, उसकी नजराना, मेरा मतलब है नजर जो है ना, वो आगे देनी पड़ती है, आगे। किसको? इसको। मेरा मतलब है अपने मौकिल को। ये मौकिल बीच में कहाँ से आ गए? अकल से आ गया। अच्छा एक मिनट बताएं, कितना नजराना? हाँ, मैंने को बता दिया, हजार के कुछ नोट। हजार के कुछ नोट? क्योंकि इनकी तो जिंदगी बच गई, आपकी बचना है। हाँ ये देंगे ना। देंगे नहीं, दीजिए। अबे किसी का घर है तो बाप का भी होगा ना। अबे तो वो पूछे ना, आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गैर शरई है। हसीना मुइन की कहानी, मुइन की कहानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस घर में आने की? ये किसी का बाप का घर है? अबे किसी का घर है तो बाप का भी होगा ना। अबे तो वो पूछे ना, आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये मेरे पहले ग्राहक, मेरा मतलब है कि हमसाए थे, उन्होंने मुझसे पहले राब्ता किया है। अबे तो भाई तो उनका काम नहीं हुआ ना, इसलिए मुझे बुला लिया। तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गैर शरई है। जो आप कर रहे हैं ना वो मुझे पता है, और जो मैं कर रहा हूँ ना वो आपको पता है। क्यों मुर्गी हराम कर रहे हैं? आपने अभी उनसे क्या लिया है? हाँ बस कुछ ले लिया, आप भी ले ले। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं होगा। हाँ लेकिन ये धोखा है, वैसे काफी मुनासिब पैसे दिए उन्होंने आपको। हाँ बस दे ही दिए। हाँ ये सारे पैसे मुझे लो। क्यों? क्योंकि इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अरे भाई वो कैसे? क्योंकि ये मौलेदारी का मसला है और ये मसला हम खुद देखेंगे। ओ भाई अब तो मसला हल ही समझे, एक की मौत टल गई है और दूसरे की टल जाएगी। लेकिन हम कैसे टलेंगे? ओ भाई इसका तो आप ही को पता होगा, अब मैं क्या बताऊं। तो क्या तुम नजूमी खाक के हो? ठीक है, आप ना खामा-खाई मुझसे उलझ रहे हैं। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। वही पूछ रहा हूँ, जो उनसे लेना देना हुआ है वो बताओ। देखिए डॉक्टर जो होता है ना, मरीज का राजदान होता है, और आई एम सॉरी वो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। हाँ बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते? भाई आप असल बात कीजिए। असल बात कह दी ना, जो उनसे लिया है ना वो वापस करो। अरे छोड़िए मौलवी साहब, आधा आधा कर लेते हैं ना। तुम्हारी इतनी जुर्रत, ये क्या समझा तुमने मुझे? क्या? अरे आप तो नाराज हो गए। ठीक है मैंने वापस कर देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। वापस करने को किसने कहा है? तो फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मस्जिद में दे, वो यतीम बच्चों के लिए। हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं कल आकर ना उन बच्चों को दे दूंगा। क्योंकि बच्चों को क्यों भाई, उनकी कफालत हम कर रहे हैं तो आप हमें देना। आपको? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हम खुद खा जाएंगे। अरे नहीं, ये कहने की मैं जुर्रत कर सकता हूँ। तो जरा करने की क्या जरूरत है? आप मुझे दे दे, वरना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगा। अच्छा जी। और आपका यहाँ सही सलामत जाना मुश्किल होगा। अच्छा जी। मुइन होश कीजिए। क्या हुआ? मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा मसला होगा, और चल के देखते हैं। आ जाओ। होश कीजिए मुइन, उठिए मुइन। अरे क्या हुआ? मौलवी साहब देखिए मेरे शौहर को क्या हो गया। कहाँ है शौहर? ये रहे ना।
भाई कुछ कुछ समझ नहीं आ रही। अरे मौलवी साहब, आप सच क्यों नहीं बता रहे कि इनका ख्वाब सच्चा हो गया है? क्या? नहीं, मोइन हौसला रखिए। कहाँ रखूं? अबे इतना बड़ा घर है, कहीं भी रख लें। मेरे मोइन को मेरा ख्वाब खा गया। अरे भाई, जो होना तो वो तो हो गया। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मोइन को ख्वाब लड़ जाएगा। बस आपको यही मंजूर था, अब तदवीन का इंतजाम किया जाए। तदफीन? हाय मेरे मोइन। मैं दुनियादारी ना, मैं मस्जिद में ऐलान करता हूँ और आप। और मैं चलता हूँ। कहाँ चलते हैं? आप तो मेरे मियाँ की मौत टालने के लिए आए थे। वो तो मौलाना भी आया था। तो मैं तो दुआ भी की है। मैंने हरबा आजमाया और आप बच गई, वरना 2 लाशें होती हैं आज। कौन सा मुरब्बा है? अबे हरबा। हाँ हाँ, कौन सा हरबा? भाई यही हरबा देख नहीं रहे? ये क्या हरबा है? मर्द को औरत का लिबास बना दिया, औरत को मर्द का लिबास बना दिया, गैर शरई हरबा है ये। अब मेरा ना मुंह ना खुलवाइए, वरना सब कुछ बता दूंगा मैं। नहीं बता, मैंने कोई इनके पैसे मारे हैं क्या? अभी तो मैंने कौन से मारे? नजराने के नाम पे। जब एक मामला तय हो गया है तो बीच चौराहे पे पटाखा क्यों फोड़ रहे हैं? अरे हमारा अपना घर है, अपने लोग हैं ये, सुभान अल्लाह। खामोश, क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? यहाँ मेरा मियाँ नहीं रहा और आप लोग शोर मचा रहे हैं। क्यों? आपके मियाँ के डिस्टर्ब हो रहे हैं? मैं तो हो रही हूँ ना, इस वक्त मेरे दिल पे छुरियां चल रही हैं। आप फिक्र न करें मोहतरमा, इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। तो मानो तुझे, जब मियाँ जिंदा था उस वक्त नहीं साथ दिया तूने इसको? ए क्या साथ दिया? ये पड़ी है इसकी लाश। खुदा के लिए बस करें आप। अरे कैसे बस कर दें? अब तो खुल के बात होगी। क्या बात होगी बे? वही सब कुछ जो तुम कह रहे थे, जो इनसे लिया वो मुझको भी दो। मारो मुझको। ओ भाई मैंने क्या अपने लिए मांगे थे? मैं तो यतीम बच्चों के लिए मांग रहा था। क्या? ये एक फ्रैडिया है। तो आप क्या है? हाँ? अब दूसरा ने मारूंगा। क्या शोर मचा के रखा हुआ है? अल्लाह ना करे आप जिंदा हैं? जी। अरे आपकी तो नब्ज बंद थी। हाँ ये सही कह रहा है, मैंने भी चेक किया था, आपकी नब्ज बंद थी। जिंदा इंसान को सिर्फ जिंदा जमीर महसूस कर सकता है। हमने आप दोनों की बातें सुन ली थी। अच्छा, तो इसीलिए ड्रामा रचाया। मारो। जी, बेहतर है कि आप हमारे पैसे वापस करें, वरना हम पुलिस को बुला रहे हैं। नहीं देखिए, ना 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 मेरी बहन, ऐसा ना कीजिएगा। मैं आपके पैसे वापस कर रहा हूँ बस। हाँ, मुझे इस बात की खुशी अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जिंदा हैं। लेकिन एक मसला है। वो क्या? रात को मैंने आपको ख्वाब में ना मुर्दा देखा है। और मैंने आपको। जिंदगी में इंसान को लाश बनने का कहाँ तजुर्बा होता है हसीना जी? मुझे तो लगता है कि मैं भी लाश के साथ ही रह रही हूँ। क्या है? खबरदार हो जाए। क्यों? पुलिस मुकाबले में मरने वाले हो? कैसे मनुष्य बातें करती है हसीना जी? जैसे सामने मुंह होगा वैसी ही बात होगी। हसीना मोइन की